हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट, हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0। इस टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो किस पर बेस है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ही क्वेश्चन है वो भी, लेकिन वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म का रूप बनाती हैं। तो अगर जैसे 0/0 फॉर्म की कोई भी लिमिट बनती थी तो उसको हम एल हॉस्पिटल रूल लगाकर तब तक करते रहते थे जब तक उसकी हम वैल्यू को डिटरमाइन ना कर पाएँ, लिमिट की वैल्यू को। तो तब तक उसको डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है ना, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही करना है। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म अगर आ जाए तो तब भी हम वही तरीका अपनाएंगे जो हम 0/0 फॉर्म के लिए अपनाते थे। उधर भी एल हॉस्पिटल रूल लगता था और तब तक लगाते थे जब तक उसकी हम लिमिट फाइंड ना कर लें। तो सिमिलरली इधर भी वैसा ही काम करना है स्टूडेंट। तो देखिए, अगर मैं इधर ये मैं डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन सपोज पहले क्वेश्चन का, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3B है, या तुम्हारी बुक पे जो भी एक्सरसाइज है आपने सिर्फ ये टाइप देखनी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप के जो एक्सरसाइज है वो उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला ये कहता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 है तो tan 5x अपॉन tan x की क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट? तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 5/2 इधर अप्रोच कर दूं तो क्या आएगा? tan x 5π/2 अपॉन tan π/2। तो 5π/2 ये इन्फिनिटी बन जाता है, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो आप लिख सकते हो, लिखोगे कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे? अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बाई, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। आप लिखोगे बाई एल हॉस्पिटल रूल वी गेट x अप्रोचेस टू π/2 tan 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी स्टूडेंट? जैसे tan x की इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन tan x की, भाई एल हॉस्पिटल रूल का मतलब यही है ना कि अंदर वाली जो लिमिट की जो फंक्शन, लिमिट के अंदर जो फंक्शनल वैल्यू दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सिमिलरली इधर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो tan 5x की, मतलब जैसे कि tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, ऐसे ही tan 5x की क्या होगी? sec स्क्वायर 5x, और इंटू 5x की अलग से करेंगे तो वो होगी 5। तो इट मीन्स tan 5x की डिफरेंशिएशन होगी 5 sec स्क्वायर 5x, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अपॉन नीचे देखिए tan x की sec स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट। तो अगेन जब हम π/2 इसमें पुट करेंगे तो sec π/2, इधर भी sec π/2 तो हो जाएगा। तो ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही बनेगा, इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब अगेन इन्फिनिटी बन रहा तो अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, सॉरी सेक स्केयर नहीं है, सेक एक्स है, ठीक है ना, tan x की, हाँ ठीक है, सेक स्केयर होती है, सॉरी सेक स्केयर एक्स, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको पता है कि जो इसका क्या नाम है, अगर मैं क्या करूँ स्टूडेंट, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ, मतलब न्यूमिनेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट कि 1/, जैसे ये है ना 1/cos स्क्वायर है। देखो स्टूडेंट, जैसा कि ये है ना, ये चीज़ आ गई। अब इसको आप फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप सेक स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर वो फर्दर आता रहेगा बहुत लंबा। तो क्यों ना हम इधर एक टेक्निक सूझे। टेक्निक क्या है स्टूडेंट? देखिए, ये है ना सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर 1/1 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना मैं इसको, भाई अपान, ये क्या है, अपान में सेक स्क्वायर एक्स है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1/सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर के। और साथ में 5 को 5 ही रहने दो। और ये सेक स्क्वायर 5x जब नीचे जाएगा, मतलब 1/सेक स्क्वायर 5x किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 5x के स्टूडेंट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी मैंने क्या किया है। मैंने 5 को नहीं छेड़ा, कांस्टेंट टर्म 5 की 5 ही रखी, सिर्फ मैंने आगे वालों को देखा। देखो स्टूडेंट, ये है अपान में सेक स्क्वायर, तो 1/सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स। और ये सेक स्क्वायर 5x न्यूमिनेटर में, तो जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो 1/सेक स्क्वायर एक्स, तो उसको उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ ना कॉस स्क्वायर 5x,
ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ ये समझ आई ना बात। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर कॉस बनाने के बाद जब हम पाई बाई 2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फिर डिटरमाइंड हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं पाई बाई 2 अंदर पुट करूँगा तो आएगा 5 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, 5 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट। अब इक्वल टू 5 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है स्टूडेंट कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस के 90, कॉस 90 स्टूडेंट 1 होता है ना, कॉस 90, एक मिनट स्टूडेंट मुझे पहले टेबल देखने दो इसका, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कॉस, ठीक है ना स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर बन गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, मतलब कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 ज़ीरो होती है, तो उस हिसाब से ये ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन 0/0 फिर फॉर्म बन जाएगी ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फर्दर अभी और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना। तो अब अप्लाई अगेन बाई अप्लाई एल हॉपिटल रूल, तो वी गेट, आप लिमिट अभी नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि 0/0 फॉर्म अगेन बन रही है, तो इसलिए हम एल हॉपिटल रूल दोबारा से लगाएंगे। तो 5 का 5 रहेगा स्टूडेंट। तो कॉस स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स की, कॉस की -2, तो कॉस की -2 साइन एक्स, तो -2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स के अलग से, तो ऐसे आएगी ना भाई, कॉस स्क्वायर की होगी 2 कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स के अलग से माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो इंटू कॉस के अलग माइनस साइन एक्स, तो इट मीन्स -5 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हो जाएगा। या आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना भाई, कैसे, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अगर इसको आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना चाहते तो इसको आसान वे में, क्योंकि डिफ्रेंशिएट एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर ये कुछ और वैल्यू दे रहा है लंबी सी, है ना, साइन एक्स कास एक्स साइन, फिर अगेन कास एक्स आ रहा है, तो क्यों ना हम वो उसको भी छोड़ें, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ से अगर कॉस निकालना हो तो 1 माइनस साइन होता है। सिमिलरली यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 5 को अभी 5 ही रहने दो, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली नीचे भी इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 1 माइनस साइन 5x। ठीक है। या आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करोगे तो तब भी ठीक है। ठीक है ना, ब्रेक करना चाहो तब भी ठीक है, कि ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस नीचे वाले को ब्रेक करके, कि कॉस स्क्वायर ऑफ 5x है, तो 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस एक्स अपॉन 2, लिख सकता हूँ 2x प्लस एक्स अपॉन 2, क्योंकि जब वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस स्क्वायर 5x आएगा। अब कॉस 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह पर क्या है, एक्स बाई 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को अगेन मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो फिर आप लिमिट की वैल्यू लगाएंगे, साइन स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे स्टूडेंट, साइन स्क्वायर है तो साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 साइन 91 होता है, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो अपॉन, इधर आ जाएगा स्टूडेंट, ज़ीरो अपॉन कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन ध्यान रखना है नीचे आपके पास क्या आना चाहिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट बनना चाहिए, नीचे आना चाहिए, अगर नीचे ज़ीरो आता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, हाँ नीचे भी ज़ीरो आ जाएगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना, तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। एक मिनट स्टूडेंट, कहीं से शायद गड़बड़ हो रहा मुझे लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको वैसे करने से डिफ्रेंशिएट, मतलब इसको चेंज करने से वैल्यू फिर भी नहीं आ रही थी, फिर 0/0 फॉर्म बन रहा था, तो इस मेथड को भी साइड करो। देखिए स्टूडेंट, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, हमें दूसरा लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं कॉस एक्स का स्क्वायर है, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ सिर्फ बीच वाला, ठीक है ना,
बीच वाला को ही डिफ्रेंशिएट करूँ कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन स्केयर एक्स हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 इंटू माइनस कॉस स्केयर एक्स, ओ सॉरी माइनस 5 साइन स्केयर एक्स अपॉन नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा क्या, साइन स्केयर 5x जो भी होगा, तो फिर पाई एक्स की जगह पर पाई/2 रखेंगे, तो ऊपर 5 इंटू साइन पाई/2 1 हो जाएगा, नीचे भी 1, तो 5 इंटू 1/1 तो इक्वल टू 5 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाती है। अगर इस तरीके से भी नहीं आती जो मैंने अभी लगाया, अगर ये तरीका भी, आई थिंक ये तरीका भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये मेथड भी नहीं लगेगा, फिर कौन सा मेथड देखते हैं जो जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि इसको फर्दर अब हमने क्या करना है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इसको हमने डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाना है। तो डिटर्मिनेट फॉर्म बनाने के लिए हमें एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ता है बार बार, तो अगेन एंड अगेन लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो आई, यहाँ पर जो वैल्यू आई आपके पास, वो वैल्यू थोड़ी अजीब आ रही है, जिसकी वजह से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं कोई अनदर मेथड से स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एवेलुएट नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत सारे मेथड लगाए हैं, तो क्या करें आप लोग, इसको इसको पेंडिंग रखते हैं, ठीक है ना, इसको कर दें पेंडिंग। मैं इसका मेथड ढूंढूंगा कि किस तरीके से इसको हम डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाएंगे, किस तरीके से इस लिमिट की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसको हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं दोबारा से इसको करवा दूंगा। तो वैसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, चलो कोई नहीं, आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से एवेलुएट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करते हैं, तो फिर बाकी वाले क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से एवेलुएट होगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन में नेक्स्ट है ना, टू का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है स्टूडेंट, उसके लिए उस क्वेश्चन के लिए फार्मूला एक बनता है, तभी वो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला अभी मुझे समझ नहीं आ रही है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि tan 5x का फार्मूला वो होता है कि नहीं, तो वो मैं कंफर्म करके फिर मैं आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट। 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी एवेलुएट द लिमिट, क्या फाइंड करनी, लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस है, ठीक है ना, पाई/2 प्लस मतलब पॉजिटिव लिमिट दे रखी है, और tan x अपॉन x, tan x अपॉन tan 3x, tan 3x, इसको हमने एवेलुएट करना है स्टूडेंट। तो देखिए अगेन उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो tan x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 प्लस tan x की हो जाएगी sec स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट, और नीचे tan 3x की हो जाएगी 3 sec स्क्वायर 3x, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए, सेक स्केयर को मैं 1/cos स्केयर लिख सकता हूँ, सिमिलरली 3 सेक स्केयर को लिख सकता हूँ 3/cos स्केयर। तो इनका जब उल्ट करूँगा, तो आपके पास जैसे अभी मैंने अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया कि कैसे सेक स्केयर का कास बनता है और सेक का कास कैसे बनेगा, क्योंकि ये सेक स्केयर 3x है, जब ऊपर जाएगा 1/सेक स्केयर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/सेक स्केयर कितना हो जाएगा, ये 1/3 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर ले लेंगे, 1/3 लिमिट x टेंड्स टू पाई/2, 1/सेक स्केयर 3x किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्केयर 3x के, और सेक स्केयर जब नीचे आएगा तो 1/सेक स्केयर कॉस स्केयर x के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब उसके बाद देखो, ये तो पीछे भी हम बता चुका हूँ मैं कि कॉस कैसे बनता है। अब यहाँ से एक फार्मूला है कॉस स्केयर 3 थीटा, मतलब कॉस स्केयर 3 थीटा की जगह पर x है, तो कॉस स्केयर 3x का फार्मूला होता है स्टूडेंट क्या, इक्वल टू आएगा 1/3 कांस्टेंट बाहर, लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 प्लस, अब कॉस स्केयर 3x का फार्मूला होता है 4 cos माइनस 3 cos x का स्केयर, ये होता है स्टूडेंट। कॉस स्केयर 3x का फार्मूला होता है 4 cos माइनस 3 cos x का होल स्केयर अपॉन cos स्केयर x, नीचे cos स्केयर का cos स्केयर x ही रहेगा स्टूडेंट। अब उसके बाद देखो, इक्वल टू 1/3 लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट, पाई/2 प्लस। तो उसके बाद देखें, अगर मैं यहाँ से कॉस क्यूब इधर भी है, इधर कॉस क्यूब है, इधर कॉस एक्स है, तो यहाँ से अगर मैं कॉस एक्स बाहर ले लूँ, क्या ले लूँ स्टूडेंट, कॉस एक्स अगर मैं यहाँ से बाहर ले लूँ,
तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आता है 4 cos क्यूब एक्स 3 cos स्केयर एक्स। फार्मूला, सॉरी स्टूडेंट मैंने फार्मूला थोड़ा गलत लिख दिया। फार्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos स्केयर एक्स, ये होता है। तो यहाँ से मैं cos स्केयर एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 4 cos एक्स माइनस 3 अपॉन नीचे भी cos स्केयर एक्स और इसका होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ बचेगी। अब ये और ये कट गया तो आपके पास बचा 1/3 लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 प्लस यहाँ पर बच गया 4 cos x माइनस 3 अपॉन अपॉन कुछ नहीं तो इसका स्केयर। ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ बच गई। अब यहाँ पर देखिए जब मैं पाई/2 अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आएगा 1/3 इंटू 4 इंटू कॉस एक्स, कॉस पाई/2 0 माइनस 1/3 इंटू 3, क्योंकि ये 1/3 इसके साथ भी होगा स्टूडेंट, और उसका होल स्केयर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अभी -3 का 3 इंटू होल स्केयर। तो 4 इंटू 0 0, तो 0 इंटू दिस 0, तो 1/3 -3, 3 3 कटा तो आंसर कितना आ गया -3। वेरी सॉरी स्टूडेंट, एक मिनट, ये फिर भूल गया था मैं। देखिए ये बन गया 4 cos x, 4 cos स्केयर एक्स माइनस 3 बचा, यहाँ से 4 cos स्केयर स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ से 4 cos x, सॉरी cos x। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 cos x है, तो 4 का 4 1/3 का 1/3, 4 का 4 इंटू cos 0 0 माइनस 3 का 3 और उसका होल स्केयर। 4 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 3 कितने होते हैं स्टूडेंट भाई 1/3 है ना, बाद में बाहर क्या है 1/3 इंटू 4 इंटू 0 माइनस 3 का होल स्केयर। तो 4 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 इंटू दिस 0, तो बचा क्या आपके पास -3 का होल स्केयर। तो -3 का होल स्केयर साथ में 1/3 भी है, क्योंकि 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/3 इंटू -3 का होल स्केयर कितना होता है 9, तो 3 1 आर 3 3 3 आर 9, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट कि किस तरीके से हम लोग एवेल्युएट करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चनों को। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको पेंडिंग रखें, बाकी वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज के जितने भी हैं स्टूडेंट 2 से लेकर 6 तक किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं देखूंगा जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हुआ, और आप लोग भी देखें जो करें सॉल्व। जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्वेश्चन दूसरे भी करवा दूंगा, अदरवाइज़ मैं भी देखूंगा जो मुश्किल हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम।